मिड टर्म एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए ना, या फिर तुमने अपना जैसा पेपर एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अब तुम फेलियर महसूस कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया यहां से आगे क्या मैं कभी कुछ अब कर भी पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा कमबैक पॉसिबल है या नहीं। तुम हारते तब नहीं हो जब तुम फेल हो जाते हो, तुम हारते तब हो जब तुम हार मान लेते हो। अगर तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या तुम्हें दुनिया में कोई भी कमबैक नहीं करा सकता। आई नो कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि सेम तुम्हारे भैया ने अपने 10th क्लास में फील किया था मिड टर्म एग्जाम में ही, जब मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स आए। इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, एफिशिएंट मेथड बताऊंगा, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया देन यू विल मेक योर कमबैक। अब तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो तुम्हारे भैया तुम्हें बताएंगे, इनको फॉलो करोगे तो ही तुम्हारे लिए कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तुम वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। हाँ भाई, मिड टर्म एग्जाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए ना, या फिर तुमने अपना जैसा पेपर एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और अब मार्क्स बहुत ही ज्यादा गंदे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब तुम फेलियर महसूस कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया यहां से आगे क्या मैं कभी कुछ अब कर भी पाऊंगा या नहीं, क्या मेरा कमबैक पॉसिबल है या नहीं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश त्यागी, तुम्हारा अपना बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ी। आई नो कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि सेम तुम्हारे भैया ने अपने 10th क्लास में फील किया था मिड टर्म एग्जाम में ही, जब मेरे बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे। लेकिन अब मैं तुमसे बस एक बात बोलूंगा, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना कि तुम हारते तब नहीं हो जब तुम फेल हो जाते हो, तुम हारते तब हो जब तुम हार मान लेते हो। एंड आई नो यू कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हो और इसीलिए आज तुम्हारा बड़ी तुम्हें एक 100% एफिशिएंट ट्राई एंड टेस्टेड मेथड देने वाला है, जिससे तुम करने वाले हो बहुत ही धमाकेदार कमबैक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं एक स्टोरी, इसको ध्यान से सुनना, तुम अपने आप से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, चिंटू और मिंटू। दोनों बचपन से साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं और दोनों एकदम बराबर होशियार थे। 9th क्लास तक बहुत ही अच्छा स्कोर करते थे। बारी आती है 10th क्लास की, दोनों के 10th के मिड टर्म एग्जाम होते हैं। बोर्ड्स का प्रेशर था, मिड टर्म का प्रेशर था, दोनों ने साथ बैठ के मिड टर्म के एग्जाम दिए। भैया चिंटू के मार्क्स आए 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, जबकि मिंटू के मार्क्स आ गए 65 आउट ऑफ 100। अब चिंटू इन मार्क्स को देख के बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ और उसने अब यह सोचना शुरू कर दिया, ऐसे मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं। क्या मैंने अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं किया था? क्या मैंने रिवीजन टाइम से नहीं किया था? क्या मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे? क्या मैं ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया? उसने अपनी गलतियों को जानना चाहा, उसको समय रहते ठोकर लग गई थी और अब इस ठोकर के लगने के बाद चिंटू ने अपना मन बना लिया कि आज मैं दुखी हूं लेकिन मैं कमबैक करूंगा, मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगा। वही मैं बात करूं मिंटू की, तो मिंटू के 65 नंबर आए, कहीं ज्यादा चिंटू से, लेकिन मिंटू इन मार्क्स से हो गया है ओवर कॉन्फिडेंट और अब उसको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बोर्ड्स में अब टॉप करूंगा, मैं तो कोई भी गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने साफ साफ अपना कंपैरिजन किया चिंटू से और देखा कि यार मैं तो उससे बहुत आगे निकल चुका हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, समय रहते मिंटू को ठोकर नहीं लगी थी, ठोकर चिंटू को लगी थी। चिंटू दुखी था, मिंटू खुश था। और अब जब फाइनल बोर्ड एग्जाम आएंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स जो चिंटू ने अपने मिड टर्म में फेस की थी, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है चिंटू ने, लेकिन मिंटू अभी भी कहीं ना कहीं डीप डाउन उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही आगे बढ़ता रहा। और फाइनली जब बोर्ड का रिजल्ट आया, सो सरप्राइजिंगली मिंटू ने अब स्कोर किया मात्र 60 नंबर, फिर से 60 से 65 नंबर, लेकिन इस कमबैक के थ्रू चिंटू ने स्कोर कर दिया 90 आउट ऑफ 100। तो कहानी का सार क्या है? कहानी का मोरल यह है कि तुम्हें जितनी जल्दी ठोकर लग जाए वो तुम्हारे लिए कोई गलत चीज नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब तुम मुझे बताओ कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में मिड टर्म देने के बाद तुम अपने आप को क्या देखना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को चिंटू की जगह देखना चाहते हो या फिर तुम अपने को मिंटू की जगह देखना चाहते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तुम अपने आप को क्या देखना चाहते हो। अब अगर तुमने अपने आप को कमेंट में चिंटू लिखा है तो आओ समझते हैं कि अब चिंटू कमबैक कैसे करेगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आज की डेट में बच्चे फील कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, भैया मिड टर्म एग्जाम से पहले, भैया मैं तो सिलेबस अपना कंप्लीट ही नहीं कर पाया लेकिन अब मेहनत करूंगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मिड टर्म एग्जाम इसलिए खराब गया क्योंकि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। दूसरी कैटेगरी, भैया मेरा मिड टर्म से पहले सिलेबस तो पूरा हो गया था बट मैं पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाया, लेकिन अब इस क्वेश्चन फोबिया को मैं हटाना चाहता हूं। मुझसे क्वेश्चन नहीं बने पेपर में, लेकिन अब इस क्वेश्चन फोबिया को मैं दूर करके ही मानूंगा। तीसरी कैटेगरी, भैया मैं ऐसा बच्चा हूं, मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं था तो नंबर कहां से आते मेरे मिड टर्म में, लेकिन अब मैं मेहनत करना चाहता हूं। अब यहां से आगे प्लीज मुझे बताओ कि मैं कमबैक कैसे करूं। तो तुम तीन कैटेगरी में से किसी एक को बिलोंग करते हो, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि कौन से वाले बच्चे बहुत ज्यादा नंबर्स में हैं, ए, बी या फिर सी। अब बात करते हैं कि अब यहां से कमबैक
करना कैसे है। देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। अब तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हारे भैया तुम्हें बताएंगे, इनको फॉलो करोगे तो ही तुम्हारे लिए कुछ हो पाएगा, अदरवाइज तुम वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या, तुम्हें दुनिया में कोई भी कमबैक नहीं करा सकता। तुम्हें मैं इजीएस्ट मेथड बताऊंगा, एफिशिएंट मेथड बताऊंगा, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया देन यू विल मेक योर कमबैक, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ध्यान से इन टिप्स को सुनना। सबसे पहले जो टिप है बेटा वो ये है कि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। तुम्हें भी समझ में आ गया कि यार मेरे पास अब टाइम कम है, अभी तक मैंने बहुत गलतियां की हैं, टाइम मेरे पास कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात बताऊंगा, अभी तक सितंबर अब खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, सितंबर तक तुमने अब रेगुलर तुम स्कूल गए थे स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तुम्हारी ऑलमोस्ट 45-50% अटेंडेंस हो गई होगी। तुम्हें अब यहां से आगे 75% करने के लिए डेली स्कूल जाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम एटलीस्ट अपना एक दिन अब ऐसा निकाल सकते हो, 2 दिन अब अपने ऐसे निकाल सकते हो पूरे हफ्ते में से, जहां पे तुम अपनी सेल्फ स्टडी को, चाहे तो तुम अपना सिलेबस मेरे वन शॉट से कवर कर सकते हो, चाहे तुम अपना बुक से कवर कर सकते हो, दोनों में से तुम्हें जो ठीक लगे, लेकिन तुम्हें अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से चलते रहोगे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोकास्टिनेशन। अभी तक पता तुम क्या है, अभी तक तुम ये कर रहे हो कि यार कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। भाई नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे। आज तुम बोल रहे हो कि यार मेरे सिलेबस में साइंस में 13 चैप्टर हैं तो मैं 13 करूंगा, अब से एक महीने बाद बोलोगे यार 13 तो मेरे हो ही नहीं पाएंगे, मैं 10 कर लूंगा। अब से एक महीने और बाद तुम बोलोगे यार मेरे से 10 तो हो ही नहीं पाएंगे, मैं बस 7 कर लूंगा। अब से एक महीने बाद फिर तुम और बोलोगे यार पेपर बिल्कुल आ चुका है, अब तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बस 2-4 चैप्टर कर लेता हूं, शायद उसमें पास हो जाऊंगा। तो ध्यान दो, कभी भी कमबैक पॉसिबल ही नहीं होगा अगर तुम सारी चीजों को अगले दिन पर टालते रहोगे। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो करना है आज से करना है। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर तुमने अपने बुक से एक किताब निकाल के अपनी प्लानिंग नहीं बनाई तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोकास्टिनेशन को अपने को दूर करना है। तीसरी बात, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। अब यहां से आगे अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं हर एक चीज एक एक वर्ड से वर्ड पढ़ने वाला हूं, मैं पूरी एनसीईआरटी रीड करने वाला हूं, मैं तो सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, नहीं होगा कुछ भी ऐसे, नहीं कर पाओगे कभी भी कंप्लीट। तो तुम्हें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं दूंगा तुम्हें वो करने हैं। तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं, तुम्हें अपना सिलेबस वन शॉट से कवर करना है, जहां पे मैं तुम्हारे लिए 1.5 से 2 घंटे के अंदर हर एक चैप्टर तुम्हें डिलीवर करके दूंगा, जिसमें हर कुछ वो चीज होगी जो तुम्हारे पेपर में पूछी जाती है। तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मॉल चैलेंजेस बिग इंपैक्ट। अभी पता है क्या होगा, जैसे तुम इस वीडियो को देखोगे तुम बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैं तो अब आग लगा दूंगा, लेकिन उसके 1 घंटे बाद तुम सोचने बैठोगे इतना सारा सिलेबस, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश, इतना मतलब कैसे कर पाऊंगा। तो तुम्हें कभी भी इन चीजों को ऐसे सोचना ही नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें डे टू डे डेली लाइफ में एक दिन के लिए अपने लिए चैलेंजेस को रखना है। जैसे कि आज मैं कितना करूंगा, यार आज तो बस मुझे एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं, बस आज का काम खत्म, अब कल का कल सोचूंगा। मतलब बहुत बड़े पहाड़ को एक दिन में चढ़ने का बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं। तो स्मॉल चैलेंजेस दो अपने आप को और उनसे बिग इंपैक्ट निकालो, ना कि बड़े चैलेंजेस देके कुछ इंपैक्ट ना ही निकालो, उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए ये होगा। ठीक है, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आकाश भैया है ना, तुम्हें जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे आकाश भैया तुम्हारे लिए हमेशा आप खड़े रहेंगे बोर्ड के एग्जाम तक। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट में मुझे बताओ कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है और इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ में। अब देखो ध्यान से, अब बात कर लेते हैं कि साइंस की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। मैक्सिमम बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, वो है साइंस। भैया साइंस नहीं होती मुझसे, भैया मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं हो रही है। तो सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग बात बता रहा हूं, ध्यान से इन बातों को सुनना। सबसे पहला तो अगर मैं बात करूं भाई फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में जब तुम अपने वन शॉट से चैप्टर को कंप्लीट करोगे ना, जो मैं तुम्हें करवाने वाला हूं, तुम्हें फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पे, इसमें रटने मत बैठ जाना। फिजिक्स इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझने पे कोशिश करना है, पहली चीज। दूसरी बात, लर्न फॉर्मूलाज देन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। तुम्हें से बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ा और फिर निकाल के बैठ गए बुक, भाई साहब अब तो मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं तो अपनी भगवान है। ऐसे नहीं सोचना तुम्हें सबसे पहले एकदम से कूदना नहीं है क्वेश्चंस पे, तुम्हें पहले टाइम से फॉर्मूलों को याद करना है। जब फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाए तब उनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मेक श्योर तुम्हें सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले पहले याद हो, अदरवाइज डिमोटिवेशन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा तीसरा, मेक शॉर्ट नोट्स। मेक श्योर कि तुम हर एक चैप्टर को पूरा करने के बाद में एक ब्लैंक पेपर लो, एक ब्लैंक पेपर लो, एक कंप्लीट ब्लैंक आगे से पीछे से, और जो भी तुमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो और फिर खुद से उसको लिख के देखो कि क्या मैं वो सारी चीजों को इंपॉर्टेंट पूरा
चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर एक पेज पे कैसे आएगा, लेकिन तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को खुद से लिख के देखना है, वहां पे लिख के प्रैक्टिस करनी है, और तुम्हें बनाने अपने शॉर्ट नोट जो एग्जाम टाइम पे तुम्हें रिवीजन करने में बहुत काम आने वाले हैं। और सबसे आखिरी, सॉल्व सैंपल पेपर्स। बेटा जितने पेपर में जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे ना पेपर से पहले, उतना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भैया कहां से लाऊंगा सैंपल पेपर्स, भैया कहां से लाऊंगा पीवाईक्यूज, कमेंट कर देना जिसके पास नहीं है। ये सारी चीज मैं तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा, दैट्स अगेन तुम्हारे भैया का प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा भैया बात करते हैं केमिस्ट्री में। भैया केमिस्ट्री में क्या करना है मुझे, केमिस्ट्री में बता दो। सबसे पहले वन शॉट अपने कवर करने जो मैं करवाने वाला हूं यहां पे, ठीक है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिएक्शन को करके केस बेस्ड क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, यहां पे भी शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने हैं। उसके बाद सॉल्व सैंपल पेपर्स मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ट्रिक्स को याद करना। तुम्हें यार कैसे याद होगी रिएक्टिविटी सीरीज, तुम्हें कैसे याद होंगे एसिड्स के नाम, तुम्हें कैसे याद होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम में, तो हर चीज के लिए ट्रिक है जो मैं तुम्हें अपने लेक्चर में भी दूंगा, तुम्हें उनको याद ही करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ट्रिक्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बात करते हैं भाई बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी में वन शॉट कंप्लीट करोगे, मैं करवाऊंगा। डायग्राम्स पे तुम्हें मेन फोकस रखना है, तुम्हें फ्री के मार्क्स देके जाएंगे डायग्राम्स, अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है और तुम थोड़ी सी लेबलिंग उनकी याद कर लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स बायोलॉजी में। मेक शॉर्ट नोट्स, यहां भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीट बायोलॉजी एज स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट। ये मत सोच के बैठ जाना कि बायोलॉजी को मैं फिजिक्स की तरह करूंगा, मैं केमिस्ट्री की तरह करूंगा। यहां पे तुम्हें स्टोरी की तरह याद करना है कि कैसे तुम्हारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है ना। कि सारी चीजें तुम्हें किससे याद करनी है, स्टोरी को समझ के, स्टोरी को याद करके चीजों को समझना है। बायोलॉजी में ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। तो ये जिसने फॉलो कर लिया 100% एफिशिएंट, तुम्हें कम बैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे आखिरी बात, भैया सारी बात छोड़ो, आपने सब कुछ बता दिया कैसे करना है, आप क्या करवाने वाले हो, तो तुम्हारे लिए मैं यहां पे पूरा शेड्यूल लेके आ चुका हूं। वीक 1 हमारा शुरू हो रहा है 21 से लेकर 27 सितंबर तक, जहां पे तुम्हें मिलने वाली हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले केमिस्ट्री से उठा रहा हूं, हम फोकस करने वाले हैं अपने अब मिड टर्म के आगे के सिलेबस पे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर दें अक्टूबर के लास्ट वीक तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि उससे आगे हम क्या करने वाले हैं, अपना फिर पूरा सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वीक में भाई हमें होगा, हमारे लिए होगा यहाँ पे मेटल्स नॉन मेटल्स का वन शॉट मैं तुम्हें देने वाला हूं बहुत धमाकेदार तरीके से। उसी हफ्ते में तुम्हें इसका रैपिड रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी आएगा अगले हफ्ते में 28 से 4 के बीच में, और रिप्रोडक्शन हम करने वाले हैं, इसका रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। फिर हमारी आएगी फिजिक्स, फिर आएगी केमिस्ट्री, फिर आएगा बायोलॉजी, और ऐसे ये सारा कुछ चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा सिलेबस मिड टर्म के आगे का कंप्लीट नहीं हो जाता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया है कि भाई भैया हमारे लिए अब क्या करने वाले हैं, और मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए अब होगा होगा होगा, और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए अब यहीं खड़े रहेंगे और तुम्हें बोर्ड्स में कम बैक करा के रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।